और दोस्त क्या हाल है। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे अंजलि भूतों के सवालों का जवाब देकर भूत से दो मैजिकल बॉल्स जीत लेती है और गुफा से बाहर निकलकर एक गड्ढे में गिर जाती है और आदिवासियों के सहायता से बाहर निकलकर प्रिया से मिलती है। फिर अंजलि और प्रिया में पहेलियों का मुकाबला चल रहा होता है। तभी वहाँ एकदम से डाकू राका आ जाता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। राका अंजलि और प्रिया को काल कोठरी में बंद कर देता है। अंजलि फिर बैग से एक मैजिकल बॉल निकालती है और फटाफट से जीनी से मदद मांगती है। जीनी के इस सवाल का जवाब देने पर वो उसे यहाँ से बाहर जाने में हेल्प करेगा। सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन गिरेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है अंजलि का जवाब। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाना। तो दोस्तों अंजलि जीनी को उसके सवालों का जवाब देती है और बोलती है जिस आदमी के पास फोन है वो गिरेगा क्योंकि जो अंधा है उसके पास तो एक स्टिक है और जब वो आगे बढ़ेगा तो उसे खाली जगह अपने आप ही पता लग जाएगी। लेकिन जिसने फोन को पकड़ा है उसका सारा ध्यान तो फोन पर है, इसलिए उसे आगे डेड एंड का तो पता ही नहीं चलेगा। जीनी अंजलि से कहता है तुम बहुत होशियार हो, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? पर ध्यान रहे बस एक ही विश मांग सकती हो। अंजलि बोलती है प्लीज मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दो और जीनी उसे बाहर निकाल देता है और गायब हो जाता है। अंजलि बाहर जाने तो लगती है तभी उसे एकदम से याद आता है कि प्रिया भी तो वहीं फंसी हुई है। अंजलि अभी प्रिया जहाँ फंसी हुई है उस कमरे के पीछे खड़ी है। कमरे में एक 32 फुट की ऊंचाई पर खिड़की है। अंजलि को वहाँ एक इलेक्ट्रिक सीढ़ी मिलती है जिसे ऑन करने पर वो हर मिनट डबल हाइट से बढ़ जाती है। अंजलि उस सीढ़ी पर चढ़ती है और 1 मिनट में 1 फुट तक चढ़ जाती है। अब आप बताओ कि अंजलि को 32 फुट की खिड़की पर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आंसर जानने से पहले जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताओ। तो दोस्त इसका आंसर ये है कि अंजलि 32 फुट की ऊंचाई पर सिर्फ 6 मिनट में पहुंच जाएगी क्योंकि सीढ़ी भी तो हर मिनट डबल हाइट से बढ़ रही है। तो पहले मिनट में वो 1 फुट चढ़ेगी, दूसरे मिनट में वो उसका डबल चढ़ेगी यानी कि 2 फुट और ऐसे करते करते वो 6 मिनट में ही 32 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। अंजलि प्रिया के साथ चढ़ने के लिए बैग से एक रस्सी निकालती है और प्रिया की ओर डालती है जिसकी मदद से प्रिया भी बाहर आ जाती है। दोनों काल कोठरी से बाहर तो आ गए हैं पर वो अभी भी राका के अड्डे पर ही हैं। वहां से दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें वहां 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है इस दरवाजे के पीछे जहरीले सांप हैं जो तुम्हें काट सकते हैं। दूसरे दरवाजे पर लिखा है कि इस दरवाजे के पीछे एक जंगली शेर है जो बहुत भूखा है और तुम्हें खा सकता है। तीसरे दरवाजे पर लिखा है इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लास का टनल बना हुआ है जिससे गुजरने पर धूप की रोशनी इतनी तेज पड़ेगी कि तुम चल जाओगे। तो दोस्तों आप ही बताओ अंजलि और प्रिया को कौन से रास्ते से जाना चाहिए? तो दोस्त क्या आपको इसका आंसर पता चला? तो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अंजलि और प्रिया ने कौन सा दरवाजा चुना। ये देखो अंजलि और प्रिया ने तीसरा दरवाजा चुना क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है तो वो सूरज की रोशनी के कारण नहीं जल सकते। अंजलि और प्रिया दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और बारिश में राका से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन एक डाकू उन्हें देख लेता है और राका को इन्फॉर्म कर देता है जिसके बाद सभी डाकू उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। अंजलि और प्रिया दोनों ही अपनी जान बचाकर भागती हैं। तभी उन्हें एक हवेली दिखती है, वो उसमें जाने लगती हैं। लेकिन दरवाजे पर तो लॉक लगा है, उसके बाहर एक पजल लॉक है और अंजलि को इस लॉक को सॉल्व करके ही अंदर जाना होगा। तो क्या आप अंजलि की हेल्प कर सकते हो कि इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? तो आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट जरूर करना।
तो दोस्त, क्या आपको इसका आंसर पता चला? तो बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं कि अंजलि ने पासवर्ड क्या डाला। अंजलि ने पासवर्ड यानी कि इस पजल लॉक में लिखा 5। वो इसलिए क्योंकि हर साइड और हर डायगोनल का सम 45 है। जैसे 18 प्लस 22 प्लस 5 इज इक्वल टू 45, या फिर 25 प्लस 15 प्लस 5 वो भी होता है 45। अब अंजलि और प्रिया दोनों ही हवेली में चले जाते हैं। तभी अचानक से प्रिया को आवाज आती है, अंजलि मुझे बचाओ। अंजलि प्रिया की ओर देखती है तो उसे दिखता है कि एक भूत ने प्रिया को पकड़ लिया है। अंजलि भूत से बोलती है, प्लीज उसे छोड़ दो, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, हमें माफ कर दो। फिर भूत बोलता है, अंजलि तुम आसानी से मेरी हवेली में घुस तो गई हो, पर यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। अंजलि भूत से कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? भूत अंजलि को बताता है कि उसे श्राप मिला है कि वो हमेशा ही भूत बना रहेगा। भूत अंजलि से कहता है, तुम मुझे मुक्ति दिला दो, फिर मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा। अंजलि भूत की मदद करने के लिए मान जाती है और बोलती है, ठीक है। भूत अंजलि को बताता है कि उसे जादुई कुएं का पानी चाहिए, जिसे पीकर ही वो मुक्ति पा सकता है। वो बोलता है, उस रास्ते पर बहुत खतरा है और अंजलि तुम्हें बहुत संभल कर जाना होगा। भूत जादू से हवेली के अंदर से जादुई कुएं की ओर जाने वाला रास्ता निकाल देता है और अंजलि को रास्ता समझाकर भेज देता है और बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अगर तब तक तुम नहीं आ पाई तो तुम वहीं फंस जाओगी। अंजलि घड़ी में टाइम देखती है और कुएं की ओर निकल पड़ती है। अंजलि रास्ते पर चलती रहती है, पर 2 रास्तों के सामने आकर वो रुक जाती है। वहां एक बोर्ड गिरा है जिस पर खतरा लिखा है और अब अंजलि को समझ में नहीं आता कि वो कौन से रास्ते पर जाए, क्योंकि कोई सा भी रास्ता खतरे वाला हो सकता है। फिर थोड़ी देर ध्यान से देखकर अंजलि समझ जाती है कि कौन सा रास्ता खतरनाक है। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा रास्ता खतरनाक है? तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं तो ये देखो, ये दूसरा वाला रास्ता खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर पैरों के निशान सिर्फ उस ओर जाते हैं और किसी के भी पैरों के निशान वापस आ ही नहीं रहे थे। तो ये रास्ता खतरनाक है। अंजलि बोर्ड को वहाँ खड़ा करती है और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने पर अंजलि को एक बाबा मिलता है जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और जादूगर बताता है। वो बाबा गांव के सभी लोगों से पैसे और गहने दान के रूप में लेता था। अंजलि बाबा के पास जाती है तो बाबा सभी लोगों को बताता है कि उसने एक ऐसा जादुई विष बनाया है जो दुनिया की किसी भी चीज पे गिरेगा तो वो पिघल जाएगा। तो बाबा एक बूंद लोहे पर डालता है, वो पिघल जाता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। पर अंजलि जो वहाँ खड़े होकर ये सब देख रही थी, वो कहती है कि तुम एक झूठे बाबा हो। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि अंजलि ने ऐसा किस कारण से कहा कि उसका जादुई विष हर चीज को नहीं गला सकता? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो दोस्तों, अंजलि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाबा ने उस विष को भी एक कंटेनर में रख रखा था ना, पर वो कंटेनर तो नहीं पिघला ना, फिर वो हर चीज कैसे पिघला सकता है? लोगों को बाबा के ढोंग के बारे में पता चल जाता है और वो उसे बहुत मारते हैं। अंजलि वहां से जादुई कुएं की तरफ बढ़ ही रही होती है कि उसे एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अंजलि उस ओर देखती है तो एक आदमी बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा होता है। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या ये आदमी किडनैपर ही है? तो दोस्त, अपना आंसर कमेंट करो और हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि क्या ये आदमी किडनैपर है, और अगर है तो क्या अंजलि इस बच्चे को बचा पाती है।